हेलो दोस्तों, दिस इज शेखर। आज मैं बताने जा रहा हूँ सीटीईटी पास करने का एक अजब गजब का ट्रिक। दोस्तों, पास इस पैटर्न से अगर कोई व्यक्ति चलेगा, बालक चलेगा तो बिल्कुल आसानी से पास कर लेगा। हाँ, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा, ये तो किसी भी काम में ज़रूरी है। ठीक, तो चलिए देखते हैं तो कैसे पास किया जा सकता है सीटीईटी 2023 को। तो सबसे पहले ये तो पेपर करने का ट्रिक है। ये पहले पढ़ेंगे कैसे हम लोग, उसको देखेंगे। अब देखिए, ये कार्य आज से ही चालू करना होगा। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है, किसी भी सब्जेक्ट को, मतलब कोई भी सब्जेक्ट पहले पकड़ लीजिए। जैसे मान लीजिए हिंदी है, सीडीपी, ईवीएस, इंग्लिश, संस्कृत या फिर मैथ्स में से कोई भी एक सब्जेक्ट को पकड़ लेना है। और देखिए, पहले तो 70 दिन के आसपास टाइम है, लगभग नियर अबाउट 70 दिन टाइम है। कोई घबराने की बात नहीं है, तैयारी अच्छी की जा सकती है। तो किसी भी सब्जेक्ट के किसी दो टॉपिक को पकड़ लेना है एक दिन में। केवल दो टॉपिक, बिल्कुल दो टॉपिक, उससे अधिक नहीं। दो टॉपिक चलेगा। दो टॉपिक को पकड़ कर उसको बहुत अच्छे से रीड कर लेना है। जैसे लगे कि बिल्कुल सब आ रहा है, उस ढंग से रीड कर लेना है। फिर उसके बाद जब रीड हो जाएगा तो समरी के हिसाब से उसको पढ़कर फिर उसका जो टेस्ट होगा उसको टेस्ट टॉपिक वाइज अटेम्प्ट कर लेना है, या फिर अपने से उसका टेस्ट मतलब कि मल्टी चॉइस क्वेश्चन बनाकर हल कर लेना है, या फिर वन लाइनर बनाकर हल करना है। ठीक, फिर जहाँ जहाँ जैसे लगे कि अभी कमी है कुछ, मतलब कि तैयारी में कमी रह गई है, टॉपिक को याद करने में, समझने में कहीं कमी रह गई है, तो फिर उसका नोट्स बनाइए। उसका शॉर्ट नोट्स बनाना है। जो कमी रह गई है उसका शॉर्ट नोट्स बनाना है। शॉर्ट नोट्स बनाकर फिर से टेस्ट देना है। शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद फिर से टेस्ट देना है। अब देखिए, अब उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस के साथ साथ आप, मतलब कि पूरा कॉन्फिडेंस रहेगा और टेस्ट के लिए आप उत्सुक रहेंगे कि कितने जल्दी एग्ज़ाम हो जाए। पक्का सोचेंगे। 70 दिन की जगह आप सोचेंगे कि 50 दिन के अंदर ही एग्ज़ाम हो जाए। आप फिर भी तैयार रहेंगे, क्योंकि तैयारी आपका बहुत अच्छा स्थिति में आना शुरू हो जाएगा और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मुख्य किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए स्ट्रेटजी और कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फिर देखिए, उसको तो टेस्ट करना है और यह कार्य प्रत्येक दिन करना है। फिर से पढ़कर टेस्ट देना है और यह कार्य रोज रोज करना है, प्रत्येक दिन। ये नहीं कि आज कर लिए, खूब अच्छे से पढ़ लिए, अब लगेगा कि पूरा कॉन्फिडेंस है, अब नहीं भी पढ़ूंगा तो चलेगा। ऐसा नहीं, क्योंकि यही भूल साबित हो सकती है बाद में। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है कि किसी भी टॉपिक में, किसी भी सब्जेक्ट में, मान लीजिए कि हिंदी को उठा लीजिए। हिंदी में किसी दो टॉपिक को एक दिन में पकड़िए। एक टॉपिक, ये भी अलग अलग टाइम ये बताया गया है, दो टॉपिक अलग अलग टाइम। ये ना कि एक ही बार में दो टॉपिक पकड़ लीजिए, उसको हल करना शुरू कर दीजिए, नहीं। जैसे मान लीजिए कि हिंदी में एक टॉपिक आता है वर्ण और वर्णमाला। तो वर्ण और वर्णमाला को खूब अच्छे से उसको पढ़ लीजिए अपने साइड से, शॉर्ट नोट्स बनाइए, समरी बनाइए। फिर उसके बाद टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए टॉपिक वाइज, उसका प्रैक्टिस सेट कीजिए। फिर उसके बाद देखिए उसमें से जहाँ कमी रह गया है, जिस टाइप का क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हैं, उसको फिर से नोट कीजिए, फिर हल कीजिए। देखिए, आपका वो वर्णमाला फिनिश हो जाएगा, वर्णमाला अच्छा से आना शुरू हो जाएगा। फिर किसी और पॉइंट को पकड़िए, किसी और टॉपिक को पकड़िए। फिर ऐसे ही अलग अलग सब्जेक्ट में ऐसे कार्य करना है और ये प्रत्येक दिन करना है। अब देखिए, बस इतना ही कार्य करना है रोज। अब देखिए कि कैसे पेपर पास करें, पेपर हल का ट्रिक और 70 दिन की स्ट्रेटेजी, यही सब है। तो देखिए, जब आप जाएंगे मतलब जब एग्ज़ाम हॉल में, तो पेपर जब मिलेगा, वैसे तो अब ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन है। पेपर पेंसिल के हिसाब से, पेपर पेन के हिसाब से काम करना है। तो सबसे पहले देखिए, आपको तैयारी कितनी भी ज़बरदस्त हो, मेरा ट्रिक आजमाइए, प्रयोग कीजिएगा। आप सबसे पहले हिंदी, सीडीपी या फिर ईवीएस, इस तीनों में से ही कोई पहले उठाइएगा। जैसे मान लीजिए आप हिंदी में अच्छा है, हिंदी को पहले पकड़िए। सीडीपी में भी अच्छा है, सीडीपी को पहले पकड़िए। या फिर ईवीएस में अच्छा है तो ईवीएस को, मतलब इस तीनों में कोई एक पकड़िए। उसके बाद जैसे मान लीजिए हिंदी, सीडीपी को आप पहले पकड़ लिए, सीडीपी को पहले पकड़ लिए, उसके बाद हिंदी कीजिएगा, उसके बाद ईवीएस, या फिर सीडीपी करने के बाद उसके बाद ईवीएस को 2 मान लीजिए, फिर उसके बाद हिंदी को कर लीजिएगा, तो ये 3 नंबर पे आ गया। तो ऐसे करेंगे। उसके बाद ये तो लैंग्वेज के हिसाब से चलेगा, या तो इंग्लिश होगा या तो संस्कृत, कोई एक। तो इन दोनों को तब कीजिएगा। और उसके बाद देखिए, मैथ कितना भी अच्छा से आता हो, मैथ उसको पहले नंबर में
या दूसरे नंबर में नहीं करना। प्रयास कीजिएगा मैथ को चौथे या तो तीसरे में कीजिएगा। मेरा मानना है कि आप एकदम लास्ट में कीजिएगा। मेरा वैसे आप अपने मन से ही कीजिएगा, लेकिन मेरा जो प्लान है कि आप इसको लास्ट में ही कीजिएगा, क्योंकि ये सब कर लेंगे आप। मुख्य हम लोगों का टारगेट क्या है? पास करना है एग्जाम को, टॉप करना नहीं है, पास करना, अच्छे नंबर से पास करना है, अच्छा नंबर से टॉप नहीं करना है। टॉप भी किया जा सकता है, लेकिन हम लोग को फर्स्ट टाइम में कैसे पास करना है इसका प्लान ये है। मैथ बात यह है, मैथ में क्या होता है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसे कि लगने के लिए जैसा लगता है कि अब लग जाएगा, अब लग जाएगा, करते करते अगर देखिए हम लोग इसको हल करेंगे तो 1 नंबर मिलेगा। मैथ्स में कोई क्वेश्चन है। दूसरा जैसे हिंदी का मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, उसको उतने ही टाइम में 3 क्वेश्चन हल कर लेंगे, बिल्कुल सही भी रहेगा। इसमें अभी भी डाउट बना रहेगा। इसमें गणित के पहले क्वेश्चन में हम लोग 3 नंबर ला लेंगे उतने टाइम में, और उतने टाइम में इसमें 1 नंबर मिलेगा। तो यही गलतियां बच्चे करते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक, तो ये हो गया, और लास्ट में मैथ को कर लेना है। तो ये कार्य, ये जो कार्य बताया हूँ ये वाला जो, तो ये तो पूरा 70 दिन, जब तक एग्जाम से कुछ दिन पहले तक ये कर लेना है। ठीक, उसके बाद बस प्रैक्टिस सेट, कोई भी प्रैक्टिस सेट, मिक्स प्रैक्टिस सेट। उसके बाद जब एक तैयारी ये सब पूरा हो जाएगा उस टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, उसके बाद मिक्स्ड प्रैक्टिस सेट कीजिएगा, प्रैक्टिस सेट कीजिएगा। अब देखिएगा आपका कम से कम 120 या फिर उससे अधिक, कम से कम तो 120 आ ही जाएगा। ये मैं बता रहा हूँ, कम से कम 120। आप बताएंगे कि 120 से अधिक आएगा। ठीक, तो दोस्तों यही सब प्लान था, यही सब ट्रिक है। अब पेपर को देखिए, जल्दीबाजी में नहीं हल करना है। जो से पेपर मिलेगा पेपर पेंसिल, तो ये नहीं कि जैसे इसे ये है OMR सीट है मान लीजिए। अब ये नहीं कि जल्दी जल्दी में, जैसे एक लैंग्वेज होता है, लैंग्वेज में कोई बच्चा हिंदी भरता है, कोई इंग्लिश भरता है, कोई संस्कृत भरता है, तो उसमें वो टिक लगाने के देता है, टिक लगाने के लिए देता है कि लैंग्वेज कौन सा भरना है। तो कुछ बच्चे जल्दी जल्दी कुछ और टिक कर लेते हैं। तो यही मिस्टेक नहीं करना है दोस्तों, कभी ये डिस्टर्बिंग हो जाता है, तो इस तरह मिस्टेक नहीं करना है। ठीक, वैसे कभी नहीं करना है, क्योंकि कंप्यूटराइज्ड चेक होता है। कंप्यूटर में कोई मिस्टेक होगा, हो सकता है ना, फिर से एग्जाम देना पड़ेगा। मतलब है 6 महीना साल भर मेहनत बेकार चला जाता है। तो इसीलिए बिल्कुल होश में, बिल्कुल धैर्यपूर्वक आराम से ही OMR सीट को भरना है, मिस्टेक नहीं करना है। क्योंकि मैं एक बार किया था, वो तो गलती से फिर सही हो गया, मतलब रिजल्ट आ गया। लेकिन आप लोग को ऐसे जल्दीबाजी में नहीं करना है। हाँ, ना समझ में आए तो टीचर भी देखिए वहाँ पे जो गाइडर होते हैं सब, उन सब से भी मिस्टेक हो जाता है। तो बिल्कुल कंफर्म पूछ लीजिएगा कि ये ऐसे होगा कि नहीं। जैसे कोई प्रॉब्लम इसे पूछना है तो बिल्कुल वो कंफर्म पूछिएगा। अब वैसे तो आप लोग खुद जानते होंगे, सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, कुछ लोग तो कई बार दे दिए होंगे, फिर दे रहे होंगे, तो उन लोग को एक्सपीरियंस हो गया होगा कि कैसे करना है, बिना पूछे हो सकता है। जिन बालक को मतलब जैसे कोई लड़के नए लड़के हैं तो उन लोगों को कन्फ्यूजन होगा। तो आप क्या कीजिए ना कि पहले से ही यूट्यूब से, चाहे मोबाइल से, किसी भी जैसे OMR सीट के बारे में पहले से जान लीजिए कि कैसे भरना है, क्या करना है। ठीक, तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में नए उत्साह के साथ। टेक केयर, बाय।